हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। और स्पेशल क्यों है ये? क्योंकि आज मैं एक गुड न्यूज़ आप लोगों को बताऊंगी। और इस गुड न्यूज़ को बताने के लिए मैं एक ख़ास पार्क में आ गई हूँ। ये पार्क क्यों है ख़ास, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। एक गार्डनर के लिए अपनी गुड न्यूज़ को बताने के लिए गार्डन से अच्छी शायद कोई जगह नहीं हो सकती है, और वो भी इतने खास गार्डन में। इसलिए मैं आप सबको अपनी खुशखबरी शेयर करने के लिए गार्डन में ही आ गई हूँ। बता रही हूँ। पहले इस खूबसूरत से गार्डन को हमारे साथ एक्सप्लोर तो कर लीजिए। इस गार्डन में बहुत ही अलग अलग तरह के फ्लावर हैं। देखिए, ये फ्लावर कितना खूबसूरत है और इसका कलर भी बहुत डिफरेंट है। मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। अगर आप लोगों का इसका नाम पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसकी पत्तियां भी मुझे कुछ अलग सी लग रही हैं, बिल्कुल चौड़ी चौड़ी सी, बड़ी बड़ी सी पत्तियां हैं इसकी। देखिए, इसी तरह के यहाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर हैं। देखिए, ये भी डिफरेंट ही है, ऐसा नहीं है। इसका ये कलर है, ये इसी का दूसरा कलर है। ये लाइट पर्पल है और ये देखिए, ये डार्क पर्पल आ गया। देखिए, गार्डन में छोटा सा आम का पेड़ है ये, और इसमें अभी से कितने सारे इसमें मंजरी लग गए हैं। पार्क बहुत ही मेंटेन्ड है और यहाँ गुलाबों की तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वालिटी है। देखिए, डिफरेंट क्वालिटी के रोजेज यहाँ हैं। देसी भी है और अंग्रेजी गुलाब भी है, जो कि बिल्कुल बड़े बड़े, और कई एक ही फ्लावर में कई कलर्स होते हैं, ऐसा भी रोज यहाँ पर है। इसीलिए इस पार्क को गुलाब वाटिका भी कहते हैं। दोस्तों, आज YouTube की जर्नी को 2 साल हो गए हैं। स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी इसके बारे में पता भी नहीं था। बस मेरे बच्चे बड़े होकर जॉब करने लगे और वो बाहर चले गए, तो मेरे पास टाइम बहुत बचता था। तो मैंने सोचा इस टाइम को कुछ क्रिएटिविटी वर्क में लगाया जाए, और फिर मैं अपनी YouTube चैनल बना ली। और इस चैनल का दूसरा जो वीडियो है वो इसी बात पर है कि जब आप फ्री हो जाते हैं, जब आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आपको कुछ अपने मन का जो कुछ भी आप करना चाहती थी और नहीं कर पाई, वो आप अभी समय है कर लीजिए। देखिए, होता क्या है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे जो शौक़ होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम अपनी जिम्मेवारियों से इतने बच्चे को पालने में, बड़ा करने में, स्कूल भेजने में, कॉलेज भेजने में हम इतने बिजी होते हैं कि हमारे अपने शौक़ दबे रह जाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका स्कूल पूरा हो जाता है, कॉलेज पूरा हो जाता है, तो फिर हमारे पास समय ही समय होता है। तब हम चाहते हैं कि हम अब कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमारा मन लगा रहे, हमारा समय भी बीते और हमारे कुछ शौक़ भी पूरे होते रहें। इसी तरह से मैं गार्डनिंग पर वीडियो बनाने लगी। बीच में मैं कुकिंग पर भी वीडियो बनाने लगी। कुकिंग का भी एक वीडियो हमारा मिर्च के अचार पर बहुत ज़्यादा चला, वो कई हज़ारों में चला। तो मेरा फिर उत्साहवर्धन हुआ और उससे मैं इतनी खुश हो गई कि फिर मेरा मन इसमें लगने लगा, और फिर मैं अपने सबके अनुभव से कुछ न कुछ सीखने लगी। धीरे धीरे बहुत सारे हमारे YouTube फ्रेंड्स मिलने लगे और उन सब से मैं गार्डनिंग की जानकारी लेती रही, अपनी जानकारी शेयर करती रही। छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि हम सब YouTube YT फ्रेंड्स आपस में मिलते थे और इस पर चर्चा करते थे। तो धीरे धीरे हमारी जानकारी बढ़ती गई और हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, और ये चैनल फिर मेरा बहुत अच्छा चलने लगा। और इसमें सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मेरी तो मेहनत थी ही,
पर ये बहुत सारे दोस्तों की वजह से हुआ, जो कि अकेले का कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा चैनल जो है वो चलता चला गया। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो गुड न्यूज़ क्या है। वो गुड न्यूज़ तो आप लोग को पता भी चल गया होगा, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। दोस्तों, हमारा चैनल सृजन विद जयश्री मोनेटाइज्ड हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बिना आप लोगों के सपोर्ट के ये हो नहीं सकता था, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि अकेले तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। कई सारे हमारे वाईटी फ्रेंड्स मिलकर हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं। किसी 2, 4 या 10 का नाम मैं नहीं ले सकती, और वो अगर लूँगी नाम तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग वीडियो स्किप कर देंगे। इसलिए 2-4 लोगों का, 10 लोगों का नाम या पूरी लिस्ट का नाम मैं नहीं ले सकती। इसमें बहुत सारे लोग का योगदान है, हमारे सभी फ्रेंड्स का बहुत योगदान है और मैं सभी फ्रेंड्स को शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और आप लोगों के अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा। सच में बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। सृजन विद जयश्री चैनल पर कभी कभी मैं कहीं ट्रैवल करने जाती हूँ तो उसकी भी वीडियो मैं डालती रहती हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जिस जगह पर हम ट्रैवल करने जा रहे हैं उस जगह को अगर एक्सप्लोर करें तो उससे बहुत कुछ वहाँ की जानकारी मिलती है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इसलिए मैं कभी कभी बीच में ट्रैवल की भी वीडियो डाल देती हूँ। इसके अलावा आजकल मंदिरों में भी बहुत तरह तरह के चीज़ें होती हैं, बहुत तरह तरह से उसे बनाया जाता है, बनाया जा रहा है, और वहाँ भी बहुत नई चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं मंदिर की भी वीडियो डालती रहती हूँ। ये बहुत कम, बीच बीच में मैं इसे डालती हूँ। इसके अलावा कुकिंग का तो होता ही है हमारा, और गार्डनिंग तो मस्ट है। गार्डनिंग का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था और बस मैंने गार्डनिंग से ही इस चैनल की शुरुआत की। पूरे 2 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन जहाँ तक मैं अपने जर्नी की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा रहा दोस्तों। आप लोगों से मिलकर तो और भी ये जर्नी सुहाना हो गया। एक दिन भी अब ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों से ना मिलूं, ना बातें करूं, तो फिर लगता है समथिंग मिसिंग। अब उसके बगैर रहा भी नहीं जाता। वाईटी ने हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पार्क क्यों है खास, मैं इस पार्क में क्यों आई हूँ। इस पार्क में नगर निगम तो शायद है ही, लेकिन इसके अलावा एक कम्युनिटी बन गई है। उस कम्युनिटी के द्वारा इस पार्क को बहुत ही खूबसूरत बनाया जाता है। देखिए, इस पार्क में ही यहाँ कटिंग लगाई जाती है, यहाँ रोज की कटिंग है, और ये मेरे ख्याल से ये हिबिस्कस की कटिंग लगाई गई है। ये देखिए क्रोटन है, ये भी हिबिस्कस है। तो इस तरह से यहाँ कटिंग लगाकर और इस पार्क में ही जनरेट किया जाता है। आम की बहुत सारी कटिंग लगाई गई है यहाँ। अगर हम सब साथ मिल जाएं तो कोई भी चीज़ बहुत आसान और खूबसूरत और प्रोग्रेसिव हो जाता है। जैसे इस पार्क को एक कम्युनिटी मिलकर बनाती है, उसमें बहुत सारे लोग हैं कम्युनिटी में, उसी तरह से हमारा चैनल की भी एक कम्युनिटी बन जाती है। हम कई फ्रेंड्स मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उस सपोर्ट से हमें बहुत खुशी मिलती है। उस सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अकेला हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बांस भी लगाया गया है और ये देखिए कितना सारा मल्टीप्लाई हो गया है। इस बात से ही मुझे ध्यान आया कि जैसे एक कम्युनिटी मिलकर और इस पार्क को इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बना रही है, वैसे ही हमारी यूट्यूब की भी एक कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी से और पार्क की कम्युनिटी को रिलेट करने के लिए ही मैं इस पार्क में आई।
कॉलोनी की पूरी कम्युनिटी मिलकर पार्क के अंदर ही सारा इंतजाम करती है। जैसे देखिए यहाँ गोबर रखा हुआ है और उसे ढक दिया गया है ताकि ये मॉइस्चर बना भी रहे और सूखता भी रहे। देखिए किस तरह से गोबर का खाद यहाँ बनाया जा रहा है। और फिर उसके बाद आगे देखिए ये शेड डालकर और यहाँ इन लोगों ने ऊंचा मतलब सीमेंट का बनाकर और उसके अंदर कुआं जैसा बनाकर उसके अंदर इन लोगों ने गोबर को कलेक्ट किया हुआ है, जिससे ये गोबर का खाद बहुत ही अच्छी और उत्तम किस्म का बनेगा। देखिए पार्क के अंदर ही इस तरह से व्यवस्था की जाती है और ये सिर्फ लोग कम्युनिटी के लोग मिलकर करते हैं। ये बहुत अच्छी और बड़ी बात लगती है मुझे। और देखिए ये जो सीमेंट का वॉल बना हुआ है ना, उसमें छोटे छोटे छेद भी छोड़ दिए गए हैं। मेरे ख्याल से शायद एयरेशन के लिए ये छोड़ा गया होगा। बहुत ही अच्छी टेक्निक का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है कंपोस्ट बनाने के लिए। आगे मैं दिखाऊंगी कि और भी डिफरेंट कंपोस्ट यहाँ बनाया जाता है। शायद इन्हीं ऑर्गेनिक कंपोस्ट की वजह से यहाँ का हर प्लांट जो है वो बहुत ही खिलखिलाता हुआ हेल्दी बना रहता है। देखिए कितने यहाँ के प्लांट्स के पत्ते जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल साफ सुथरे, किसी तरह की कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, कुछ भी नहीं। और पत्ते सूखे हुए भी नहीं दिख रहे हैं। देखिए अभी बेल इतना बड़ा हो गया, जबकि अभी बेल इतना बड़ा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो शिवरात्रि आ रहा है तो छोटे छोटे बेल दिखाई देते हैं, पर देखिए यहाँ के जो मेहनत इन लोगों का है वो कितना अच्छा से पौधों को बढ़ने में और फलने फूलने में मदद करता है। ये देखिए पेड़ के नीचे में ये सेलोफिन पर लगाकर और बांध दिया गया है। शायद यहाँ कुछ ट्रीटमेंट किया गया होगा, शायद इसी वजह से यहाँ के पेड़ जो है वो ज़्यादा हरे भरे हैं और फ्रूटिंग कर रहे हैं। देखिए ये बेल का पेड़ है, इसमें ये भी छोटा सा है फिर भी इसमें लगाया गया है। सिर्फ फ्लावर्स प्लांट ही नहीं लगे होते हैं यहाँ देखिए ढेरों तरह की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। अभी गोभी है, ब्रोकली है और देखिए उस साइड बंद गोभी भी है और भी बहुत सारी सब्जियां यहाँ उगाई जाती हैं। देखिए कितना सुंदर और बिल्कुल साफ सुथरा बंद गोभी। ओह बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इसके पत्ते भी इतने साफ सुथरे दिख रहे हैं ना, बिलीव कीजिए बहुत अच्छा लग रहा है। आमतौर पे पत्ते इतने हेल्दी नहीं होते हैं, पर देखिए पत्तों का कलर क्या बढ़िया कलर आया है। इसके अलावा यहाँ गर्मियों के भी ढेर सारे वेजिटेबल्स लगाए गए हैं। भिंडी है, लौकी है, तोरई है, अभी सब बड़े हो रहे हैं, ये सब भी लगाए जाते हैं और सब्जियां यहाँ काफी निकलती हैं। देखिए कितने बड़े एरिया में यहाँ भी गोबर की खाद को बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो गार्डन से कचरा निकलता होगा, सूखी पत्तियां वगैरह निकलती है, वो भी देखिए यहीं पर इकट्ठा कर दिया जाता है और ये भी कंपोस्ट बन जाता है। इस तरह से पूरी तरह से ऑर्गेनिक पार्क है ये। इतनी बड़ी संख्या में ये आम की कटिंग से ये आम का पेड़ उगाया जा रहा है। देखिए कितना ज्यादा आम का पेड़ तैयार किया जा रहा है, सब कटिंग से लगाया हुआ है। देखिए ये सारी कटिंग से लगाए हुए पेड़ हैं। और इधर जामुन की कटिंग भी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और एंड में आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना नहीं भूलूंगी और उन तमाम अनगिनत दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हजारों हजार की संख्या में हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं, उसमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारी वीडियोस की सराहना करते हैं।
ऐसे ही उम्मीद करती हूँ आप सब अपना सहयोग बनाए रखिएगा। एक बार फिर से शुक्रिया दर्शकों। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, एंड कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी।